नमस्कार प्यारे साथियों। आज से हम लोग MBA एग्री बिजनेस के फोर्थ सेमेस्टर में शेड्यूल सब्जेक्ट रूरल मार्केटिंग के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूरल मार्केटिंग और इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को, नेचर को, स्कोप को, सिग्निफिकेंस को और कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ के साथ अर्बन मार्केट वर्सेस रूरल मार्केट के कॉन्सेप्ट को एक एक कर कर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग रिफर्स टू, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेट मी जस्ट टेक द लेजर। रूरल मार्केटिंग refers to the process of developing, pricing, promoting, and distributing rural specific goods and services to satisfy the needs and wants of rural consumers। रूरल कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, प्रमोटिंग और डेवलपिंग का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। एंड इट आल्सो इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया के से प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करने को हम लोग रूरल मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। एक हमारे फेमस फिलोसफर हैं जिनको बहुत बड़े साइंटिस्ट भी माना जाता है और मार्केटिंग के इनको फादर भी बोलते हैं। फिलिप कोटलर ने रूरल मार्केटिंग को डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग and delivering value to rural customers profitably and sustainably. The process of understanding, creating and delivering value to rural customers प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबिलिटी। जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का, क्रिएटिंग का, डिलीवरिंग का, वैल्यू को डिलीवर करने का टू रूरल कंज्यूमर्स प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबिलिटी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूरल मार्केटिंग बोल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग। पहला स्कोप क्या है, द रूरल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड थ्रू थ्री डायमेंशन। मतलब रूरल मार्केटिंग के तीन डायमेंशन है। पहला है इनबाउंड मार्केटिंग, दूसरा है हमारा आउटबाउंड मार्केटिंग और तीसरा हमारा है थर्ड डायमेंशन। तो हम तीनों डायमेंशन को एक एक करके समझते हैं। पहला है जो हमारा इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट, ये जो हमारे मार्केटिंग की ये सारे जो इनपुट्स होते हैं इसको हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग में रखते हैं। इसका मतलब है जो चीजें मार्केट के अंदर आएंगी उनको हम लोग बोलेंगे इनबाउंड मार्केटिंग। दूसरा है हमारा आउटबाउंड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जब कोई भी प्रोडक्ट रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटबाउंड मार्केटिंग। इसके अंदर आ जाएगा मिल्क, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। और हमारा तीसरा डायमेंशन होता है थर्ड डायमेंशन, मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। जो हमारी मार्केटिंग करना किसके, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की रूरल एरिया में। जैसे कि हमारा एग्जांपल है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, टेलीकॉम, ETC। नाउ कमिंग टू द स्कोप एरिया। जो हमारा रूरल मार्केटिंग है उसके कौन कौन से स्कोप एरिया है। फर्स्ट वन में हमें दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर इनपुट। एग्रीकल्चर इनपुट में कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, जो इनपुट्स हम लोग एग्रीकल्चर के लिए डालते हैं, जैसे सीड्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स। और हमारे FMCG प्रोडक्ट में हो जाएंगे सॉप्स, ऑयल, टूथपेस्ट। दीज आर द ब्रॉड एरिया फॉर द रूरल मार्केटिंग। थर्ड वन हमारा है कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल्स। जो हमारे कंज्यूमर के जो ड्यूरेबल्स होते हैं जैसे कि टीवीज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, these are also the scope of rural marketing। and the services of banking, इंश्योरेंस, टेलीकॉम और ई कॉमर्स, इनकी सबकी सर्विसेज भी हमारी किस में हो जाएंगी, रूरल मार्केटिंग के स्कोप एरिया में आ जाएंगी। हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, रूरल बेस्ड प्रोडक्ट्स टू अर्बन एक्सपोर्ट मार्केट। जो हमारे रूरल बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको अर्बन मार्केट तक भेजने का जो प्रोसेस है वो भी हमारा किस में आ जाएगा, रूरल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूरल मार्केटिंग का स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। इसमें एग्रीकल्चर इनपुट भी है, FMCG प्रोडक्ट भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इनमें इंक्लूड है। हम लोग समझते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। द रूरल मार्केट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्बन मार्केट ड्यू टू
कल्चरल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। जो हमारा रूरल मार्केट होता है वो हम कल्चरली पूरी तरीके से अर्बन एरिया से अलग है, इकोनॉमिकली अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अलग है। इनमें हम लोग इनको समझ सकते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के। पहला, लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। हम सभी को पता है कि 65% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो होती है वो रूरल एरिया में रिजाइड करती है, और ये काफी ज्यादा बड़ा ही आंकड़ा है, और ये पूरी तरीके से बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, जिसमें 6 लाख प्लस विलेजेस हैं, और इनके लिए तो हमारे पास टेलर डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी। लो लिटरेसी लेवल कंपेरेटिवली, जो हमारे होते हैं रूरल एरिया में लोग, उनकी लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता है, मेक कम्युनिकेशन चैलेंजिंग। इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। विजुअल, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, विजुअल तरीके से ऑडियो बेस्ड मीडिया को प्रेफर करते हैं ओवर रिटन कंटेंट। हम लोग रिटन कंटेंट की जगह पे विजुअल मोड, ऑडियो मोड और मीडिया प्रेफर करते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए। लो इनकम एंड इरेगुलर डिमांड। हम सभी को पता है कि ये क्या होती है, हमारी जो रूरल मार्केटिंग होती है, रूरल मार्केटिंग में एग्रीकल्चर से पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, तो इट इज अ सीजनल इनकम लिंक टू एग्रीकल्चर। जो इनकी जो होती है इनकम होती है, क्या होती है, सीजनल होती है। जैसे खरीफ की फसल कटेगी या रबी की फसल कटेगी, तब इनके पास ज्यादा पैसा होगा, तब आप अपने जो मार्केट होगा रूरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आप पुश कर सकते हैं। नो, नेक्स्ट वन, ट्रेडिशनल आउटलुक। रूरल कंज्यूमर जो होते हैं रिस्क एवर्स होते हैं, वो कोई भी खतरा लेना नहीं चाहते हैं, और एक ब्रांड को लेके बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं। और इन क्या करते हैं, साथ के साथ इनके अंदर वर्ड ऑफ माउथ एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होता है। इनके अंदर जो माउथ की पब्लिसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, और कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस बहुत भयंकर भयंकर तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। इनके पास क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत सारी कमियां होती है रूरल मार्केट के अंदर। पुअर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, वहाँ के रोड्स पूरी तरीके से नहीं प्रॉपर तरीके से बने होते हैं, जिसकी वजह से पुअर कनेक्टिविटी में फेस करना पड़ता है। इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी पूरी इरेगुलर तरीके से आती है। लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, जो हमारी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं। इस वजह से हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रमोशन का और लॉजिस्टिक्स के, ये सारे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वेन एवर वी आर इन द रूरल मार्केट। फिर नाउ कमिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन लीडर्स। जो विलेज के सरपंच होते हैं, टीचर्स होते हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, वो जो छोटे किसान होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को लेने के लिए। वैल्यू फॉर मनी कॉन्सियसनेस, इनका मतलब यह है कि रूरल बायर लुक फॉर यूटिलिटी। रूरल बायर जो होते हैं यूटिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को प्रेस्टीज के ऊपर रखते हैं, कि मतलब जो शहर के कंज्यूमर होते हैं, जो अर्बन एरिया के कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्रेस्टीज को लेके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जो रूरल एरिया के बायर्स होते हैं वो यूटिलिटी को फोकस करते हैं, ड्यूरेबिलिटी को फोकस करते हैं ओवर प्रेस्टीज। नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट इन इंडिया। जो रूरल मार्केट इंडिया का है उसमें क्या पोटेंशियल है, इसको हम लोग समझते हैं। इंडियाज रूरल मार्केट प्रेजेंट्स अ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर मार्केट्स एंड कंपनीज। जो मार्केटर्स हैं और कंपनीज हैं, इनके लिए रूरल मार्केट अभी भी बहुत बड़ा ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है। इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसके लिए अभी बहुत जगह से पूरी तरीके से टच भी नहीं किया गया है। वाई रूरल, अब इनको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वाई रूरल मार्केट इज अट्रैक्टिव। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, रूरल मार्केट इतना ज्यादा बिजनेसमैन के लिए अट्रैक्टिव क्यों है। नंबर वन, लार्ज पॉपुलेशन। नियरली 900 मिलियन पीपल लिव इन रूरल एरिया। लगभग 900 मिलियन लोग रूरल एरिया में रहते हैं। अ ग्रोइंग कंज्यूमर बेस, जो एक क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बेस है, और ये दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इनकी जो होती है डिस्पोजेबल इनकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट स्कीम लाइक मनरेगा, मनरेगा की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की वजह से गवर्नमेंट सीधे ही इनके खातों में पैसे डाल दे रही है, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। साथ के साथ किसान सम्मान निधि, जो हमें इनको 2-2 हजार की 3 किस्तें साल में मिलती हैं, इसकी वजह से भी इनकी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रूरल कंज्यूमर ग्रोथ। जो रूरल कंज्यूमर ग्रोथ है एफएमसीजी एंड टेलीकॉम कंपनीज की, अभी हमें जब रिसेंट की रिपोर्ट जो मिली है उसमें डिजिटल ग्रोथ क्या हो गया है, डबल हो गया है। पहले अगर एक था तो अभी डबल हो गया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें नंबर 1 पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। जनधन योजना से बहुत सारे खाते खोल दिए गए हैं, जिससे कि डायरेक्ट ही किसानों के उनके अकाउंट
अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं और उनसे डायरेक्ट पैसे लिए भी जा सकते हैं। इंडिया ड्राइविंग फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया हुआ है। इन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, जो कॉर्पोरेट है उनका इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है? कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, आईटीसी एंड कोको कोला हैव रूरल स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गोदरेज है, आईटीसी है और कोको कोला है, इनकी रूरल स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं। ग्रोथ इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोल्ड चेन्स हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेन ग्रोथ हो रही है? नंबर एक, कोल्ड चेन्स, दूसरा है हमारा वेयर हाउसेस और इंटरनेट पेनिट्रेशन और रूरल बीपीओ। जो हमारे ये क्या है, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और इंटरनेट पेनिट्रेशन थ्रू मोबाइल फोन, इसकी वजह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। राइज ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जो रूरल के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं आजकल। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन पे है हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, food processing, dairy products, poultry sowing promises. These are the things which are working for the rural market. Now let's have a quick comparative study regarding rural market and urban market। जैसे कि हम लोग का पहला लिखा हुआ है रूरल मार्केट और दूसरी तरफ लिखा है अर्बन मार्केट, और हम लोग कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनका हम कंपैरेटिव व्यू देख सकते हैं। नंबर एक, पॉपुलेशन। हम सभी को पता है कि रूरल एरिया में हाई पॉपुलेशन होती है लेकिन बहुत स्कैटर्ड होती है। अर्बन एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड होती है। इनकम, जो रूरल मार्केट के लोग होते हैं उनकी इनकम क्या होती है? सीजनल होती है, एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से बेस होती है। जबकि अर्बन मार्केट के लोगों की क्या होती है? इनकम रेगुलर होती है, स्टेबल होती है, जो कि सैलरी से आती है या फिर बिजनेस से आती है। लिटरेसी लेवल, रूरल एरिया के लोगों का लिटरेसी लेवल थोड़ा कम होता है और हायर होगा अर्बन मार्केट के लोगों का लिटरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। मीडिया रीच, जो रूरल एरिया है वहां पे हम लोग टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लेस प्रिंट पेनिट्रेशन, हम लोग कम से कम लिखित वाला या जो प्रिंटिंग वाला है उससे कम से कम, और जो चीजें विजुलाइज की जा सकती है उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ करते हैं? रूरल मार्केट में यूज करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड हम लोग अर्बन मार्केट में मल्टीमीडिया एक्सपोजर, प्रिंट, टीवी, इंटरनेट और सारी चीजों का उपयोग करके हम लोग अर्बन मार्केट में पहुंचते हैं। और प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस में हम लोग किन चीजों को रूरल मार्केट में, जो फंक्शनलिटी होती है और प्राइस फोकस्ड होती है, जिनको जो पूरी तरीके से फंक्शन में यूज की जा सकती हैं, प्राइस उनका जिनका कम होता है, वो रूरल मार्केट में बेटर प्रेफरेंस उनको मिलता है। और अर्बन मार्केट के अंदर ब्रांड, स्टेटस, डिजाइन ओरिएंटेड, जितना अच्छा डिजाइन उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड। और फिर आता है हमारा बाइंग बिहेवियर। रूरल मार्केट के जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंस बाय लोकल लीडर्स एंड पीयर ग्रुप्स। रूरल मार्केट के जो लोग होते हैं उनका बाइंग बिहेवियर पूरी तरीके से लोकल लीडर्स पे, पीयर ग्रुप्स पे और मोर पे डिपेंड करता है। जबकि अर्बन मार्केट के लोग पूरी तरीके से अपने डिसीजन खुद ब खुद लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? रूरल मार्केट में पुअर रोड्स हैं, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अर्बन मार्केट में वेल डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसकी हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। फिर आता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसमें कि रूरल मार्केट्स में क्या होता है? फोकस ऑन अवेयरनेस। जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी होती है और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? अपने प्राइस को बहुत ही कम करना पड़ता है और साथ के साथ कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी करनी पड़ती है। बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो अर्बन मार्केट होता है वहाँ पे क्या होता है? एम्फेसाइजेस ऑन इनोवेशन, जो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होता है? इनोवेशन पे, ब्रांड इमेज पे और लाइफ स्टाइल पे। इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ब्रांड इमेज कैसा है और इनोवेशन कैसा है। नाउ कमिंग वी आर ऑन द टॉपिक कंक्लूजन। रूरल मार्केट इज नो लॉन्गर जस्ट अ सेकेंडरी मार्केट। अब रूरल मार्केट कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं रह गया है, इट इज स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। ये क्या हो गया है? आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए क्या हो गया है? स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर हो गया है। द स्कोप इज एक्सपेंडिंग विद डिजिटल पेनिट्रेशन। इसकी वजह से स्कोप भी हमारा बहुत ज्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से स्कोप भी हमारा बहुत एक्सपेंड कर रहा है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से हमारा स्कोप बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है रूरल एरिया में, इसकी वजह से भी हमारा क्या रहा है? स्कोप बढ़ता जा रहा है। मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिक नेचर ऑफ रूरल कंज्यूमर। जो मार्केटर्स हैं उनको समझना पड़ेगा यूनिक नेचर ऑफ रूरल कंज्यूमर के यूनिक नेचर को, एंड बिल्ट कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजीज, और उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी टू विन देयर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, उनके ट्रस्ट और लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ ही हमारा जो है यूनिट नंबर 1 फिनिश हो गया है। वी विल मीट टुमारो ऑन मॉर्निंग।
थैंक यू क्लास।